है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव और आज हम झुंझुनू जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो एक जिले की सरकारी स्कूल है उनके प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर एडमिट हैं। पूरा क्या है मामला, इनसे हम बात करेंगे कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके प्रिंसिपल है रामकृष्ण जी महरिया, जो अभी अस्पताल में एडमिट हैं और इन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्या है मामला मामला ऐसा इतना गंभीर क्यों हो गया है कि इन्हें राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है? महरिया जी, पहले तो आप बताइए पूरा क्या है मामला जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है? सर, ये पिछले 2 ढाई साल से चल रहा है। आपको मतलब कोई महिला कार्मिक है जो बिना अवकाश के और अनुपस्थित रही थी, उसी मैटर को लेकर के और इसकी विभागीय जांच भी हो गई। अभी जो जांच अधिकारी बीकानेर निदेशालय से लगाए गए थे, परमानंद महर्षि, उनके द्वारा जांच के नाम पर मुझे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया और जांच के नाम से अनावश्यक दस्तावेज हैं जो जांच से संबंधित नहीं है, उनको लाने के लिए मुझे रात को 9 बजे स्कूल में भेजा गया। वो लेके आया, फिर रात को 12 बजे मुझे फ्री किया। अगले दिन भी मुझे सुबह 9 बजे बुलाया, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये सब जांच है पूरी तरह से मतलब पक्षपातपूर्ण हो रही है और इसी वजह से पूरी तरह से मैं एकदम से मानसिक रूप से संतुलन खो दिया। और दोपहर को भी कल मेरे को अन्य कार्मिकों की सर्विस बुक लाने और अन्य दस्तावेज लाने के लिए विद्यालय में भेजा, तब मेरा ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। तब ऐसी स्थिति को लेकर के मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा जीना बिल्कुल भी मतलब एकदम से दुष्कर हो गया है। इनकी जांच से प्रताड़ित होकर के मैंने ये सब राष्ट्रपति महोदय से भी एक गुहार लगाई है। मुझे जीने का अब कोई औचित्य नहीं रहा, इसीलिए। ऐसा क्या मामला था जो शुरू से जांच किस चीज को लेकर थी? क्या पूरा मामला था, थोड़ा बताएंगे आप? मामला ये था कि वो महिला कार्मिक विद्यालय में थी, जो पिछले 1.5 साल पहले कोई वन रक्षक भर्ती परीक्षा थी जिसमें अनुपस्थित रहने के कारण उसका वेतन नहीं बनाया गया। और वो वेतन नहीं बनाने के कारण वो महिला विद्यालय में सरेआम सबके स्टाफ के सामने और मेरे को जाति सूचक गालियाँ जैसे शब्दों का बोल करके और मुझे विद्यालय स्टाफ के सामने जलील करती रही, जिसकी शिकायत भी मैंने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं का पक्ष लेकर के मेरे खिलाफ कई बार जांचें बैठा दी। जांच में पूर्व में 2 बार हो गई, उनमें भी मैं पूरी तरह से निर्दोष था। फिर भी मेरे को दोषी बनाने के लिए बार-बार जांच करवा रहे हैं, जांच के नाम पे अनावश्यक अनगिनत नोटिस दे रहे हैं, जिनके बल पर भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। ऐसी स्थिति के कारण ये सब हो रहा है। बरगढ़ थाने में आपने मुकदमा भी दर्ज करवाया था, क्या मामला था? किस के खिलाफ आपने क्या? इसी मैटर के लिए वो महिला कार्मिक है, वो गाली गलौज कर रही थी और अधिकारी हैं जो डीओ और सीबीओ, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो भी मुझे इस संबंध में मतलब कई बार जाति के नाम पे प्रताड़ित कर चुके हैं। तो उन तीनों को लेकर के मैंने 10 मई को इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। तो आपके खिलाफ भी जो शिक्षिका है उन्होंने भी करवाया था मुकदमा दर्ज? हाँ, उसके तो पहले भी 2 बार जांच हो गई, उसमें पूरी तरह से निर्दोष था। अब वो तो अपने बचाव के पक्ष में ये सब किया है, बाकी वो सारे मनगढ़ंत और एकदम से झूठे आरोप हैं। यानी कि जो अभी पूरा जो मामला चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर क्या चीज़ है जो आपका शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित की थी, वो जांच कमेटी अभी जांच करने के लिए आई थी? वो महिला उत्पीड़न को लेकर के ही आई थी। महिला उत्पीड़न में पूरे स्टाफ के भी बयान हो गए, पहले भी हुए थे, 2-3 बार पहले हो चुके हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं है। लेकिन वो क्या है, पूरे स्टाफ को भी दबाव में लेकर के और मुझे भी दबाव में लेकर के मेरे ऊपर और उस महिला उत्पीड़न के जो आरोप लगाए थे, वो साबित करने की साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी मतलब है जो अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, महिला शिक्षिका के खिलाफ लगाए गए हैं और महिला शिक्षिका ने भी आपके साथ है जो 2-3 अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। तो अभी जो जाँच चल रही है, जैसे आप बता रहे हो कि महिला उत्पीड़न की जाँच के मामले में आई थी, तो क्या कोई शिक्षा विभाग ने पूरे इस मामले की जाँच को एक कंबाइंड रूप से करने के लिए कोई ऐसी कमेटी भी अभी तक भेजी है या नहीं भेजी? इससे पहले 2 बार जिसमें कमेटी मतलब 3-3 प्रधानाचार्य के संदर्भ में जाँच भी हो गई और जाँच में जो महिला ने जो आरोप लगाए थे पहले, वो सारे मनगढ़ंत, बेबुनियाद और मतलब मिथ्या साबित हुए। ऐसी जाँच रिपोर्ट तैयार की थी, ये निष्कर्ष भी था उसका। उसके बाद भी मतलब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके उल्टा मेरे को फँसाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो महिला ने जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर अश्लील लगा रहे हैं, मैं
पहले भी मतलब 1.5 साल पहले भी कह चुका हूँ और मेरे स्टाफ को भी इस बात का पता है। गाँव में भी कोई अगर किसी प्रकार के कोई कार्य के लिए विद्यालय में आता है, तो मैं कभी भी अकेला नहीं मिला हूँ। मैं कभी मेरे ऑफिस में अधिकारी या कोई भी विभाग के काम से कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तभी मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर कार्यालय के काम से कार्यालय में ही रहता हूँ और स्कूल का जब विज़िट करता हूँ, क्लासों की विज़िट करता हूँ, तब भी मैं किसी जेंट्स स्टाफ या मतलब बाबू पियोन को लेकर के ही विज़िट करता हूँ, अकेला मैं कभी जाता ही नहीं। अभी जो जांच कमेटी है ये इन्होंने जैसे समाचारों में ये आ रहा है कि आपको सर्विस बुक लेने के लिए क्या रात को भेजा था क्या? हाँ, बिल्कुल रात को 9:30 बजे मैं गया था, स्कूल में पहुँचा 9:30 बजे, फिर वो 10 बजे यहाँ 10:15 साढ़े 10 बजे के लगभग सर्किट हाउस पहुँचा। वहाँ मेरे को 11 साढ़े 11 बजे तक रखा और 11:30 बजे के बाद में भी मुझे वहीं रोके रखा। फिर मेरे को अनावश्यक सवाल जवाब किए, नियमों की बात की मेरे से, तो मैंने उन सबको कह दिया कि भाई जो भी आपको पूछना है मेरे से सुबह पूछ सकते हैं। नहीं वो अभी बताओ, अभी मेरे को लिख के दो, सर्विस बुक में लिखो, ये सब लिखो। तो मैंने साफ सब मना कर दिया। फिर वो मेरे को ऐसे लगा कि ये पूरी तरह से एकदम से पक्षपातपूर्ण जांच हो रही है, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। फिर वापस बोले कल सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना और फिर मैं 9 बजे घर से चला और फिर यहाँ जब जांच के लिए उपस्थित हुआ तो वापस मुझे एक नई प्रश्नावली के साथ एक लेटर दिया गया जिसके जवाब भी मैंने दे दिए। फिर नए कार्मिकों की जो इस जांच से संबंधित थी, जिसका कोई मतलब संबंध नहीं था, उनके दस्तावेज लाने के लिए फिर मुझे भेजा। तब ज़्यादा डिप्रेशन में आने की वजह से मेरी बीपी लो हो गई और मतलब उल्टियाँ वगैरह भी होने के कारण मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। आपकी तबीयत है कब रास्ते में खराब हुई या शाम को? रास्ते में खराब हुई, यहीं मतलब झुंझुनू से निकला ही था, समस्तपुर रोड के पास ही लगभग। फिर आपको एडमिट यहाँ पर अस्पताल में कब करवाया गया? कल करवाया था, मतलब 3 बजे के लगभग भैया थे और मेरा भतीजा था, जी। उन्होंने करवाया था। तो अभी आप प्रशासन या सरकार से क्या चाहते हैं पूरे मामले में? जी, जो भी जाँच हुई है, पहले की जो 2 जाँच हुई हैं, उसके आधार पे निष्पक्ष निर्णय किया जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्तमान की जांच कमेटी को आप क्या बदलवाना चाहते हैं, उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं आप? वर्तमान जाँच कमेटी जैसे मुझे लग रहा है कि कल से भी मैं बता रहा था कि उनकी सारे के सारे जो अधिकारी हैं, उनकी जो आवभगत जिस प्रकार की मैंने वहाँ देखी, ड्राई फ्रूट वगैरह देना, उनको मतलब अपनी गाड़ी में छोड़ना, सर्किट हाउस लाना, सर्किट हाउस से डाइट लाना, ये सब ऐसी की कि उनकी सबकी मिलीभगत थी। जिससे मुझे ऐसे मतलब जाँच से मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को न्याय मिलने वाला नहीं है। तो कोई मतलब सक्षम स्तर से कोई अन्य जाँच अधिकारी जो निष्पक्ष हो, वो उस जाँच की पूरी तरह से छानबीन कर और नए सिरे से इसकी जाँच करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडरी स्कूल है, उनके प्रिंसिपल अभी हमारे साथ थे और इन्होंने हमसे जो अपनी पूरी बातचीत है वो की है। क्या आरोप लगे हैं, किन पे आरोप लगे हैं, पूरा क्या मामला है, इस बारे में चर्चा की है। इनका जो अभी स्वास्थ्य खराब है, झुंझुनू के एक निजी हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं और इसे जो मामले से जो दूसरे लोग हैं, आज जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगे एक दूसरे पर, तो यदि वो भी अपना पक्ष अपने शेखावाटी लाइव के सम्मुख रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम शहर से उनका पक्ष भी हम पब्लिक के सामने रखेंगे। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की